Assalamu alaikum students, I am Nisar Ahmed, the instructor of international relations. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है पाकिस्तान न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। तो डॉक्ट्राइन का मतलब आता है सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और सेट ऑफ रूल्स जिसके तहत जो है कोई सिस्टम बने। और जब हम न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की बात करते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से कि कब जो है हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर बम इम्प्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते इम्प्लाई। तो उसके लिए भी कुछ जो है वो सिस्टम बना हुआ है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बना हुआ है जिसको हम जो है वो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन कहते हैं पाकिस्तान की। तो सबसे पहला कि हमने जो है ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो क्यों अक्वायर की, उसके क्या रीजंस थे। तो उसके जो है वो 3 रीजंस थे कि हम जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों गए। तो नंबर 1 रीज़न ये था कि मिलिट्री इन्फीरियरिटी, हम इंडिया के मिलिट्री के हिसाब से जो है उसके 1/3 है या उससे भी कम है। तो पहला रीज़न ये था कि अगर मिलिट्रली हम तादाद में जो है वो इंडिया के जो है वो अफवाज से हमारा नंबर कम है, तो उस हिसाब से उस नज़रिए से जो है हम उसको कैसे जो है वो डेटर कर सकते हैं या टैकल कर सकते हैं। तो पहला रीज़न ये था मिलिट्री इन्फीरियरिटी। दूसरा ये कि जो हमारी लीडरशिप थी, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप या पॉलिटिकल लीडरशिप, वो कन्विंस्ड थे, उनको पता था कि सीक्रेटली इंडिया जो है वो न्यूक्लियर जो है वो प्रोग्राम बना रहा है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बना रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान को भी ज़रूरत पड़ी कि इंडिया अगर न्यूक्लियर बम बना रहा है तो किसके लिए बना रहा है। जाहिर बात है वो हमारा आर्क राइवल है तो हमारे लिए बना रहा है। तो दूसरी वजह ये थी हम भी जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ चले गए। और तीसरा रीज़न क्या था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्वायर करने का, वो आइडिया दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा कि हम अगर इंडिया जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्वायर करता है और हम जो है वो कन्वेंशनल आर्म्स पे जो है वो इंडिया को जो है वो डेटर नहीं कर सकते, तो हमेशा जो है वो हमारे लिए सिक्योरिटी डायलेमा रहेगा। तो इससे बेहतर इलाज ये है कि हम भी जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्वायर करें। और जिस दिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमने एक्वायर की तो इंडिया को जो है हम एक बैलेंस, जिसे बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं या हम डेटरेंस कहते हैं, तो ये हमारे लिए पाकिस्तान के लिए जो है एक अच्छा डेटरेंस जो है वो साबित होगा। तो इसीलिए इस आइडिया को फ्लोट किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने। और उससे आगे दूसरा ये है कि हमारी जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है या न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, इसके पिलर्स कौन से हैं, मतलब ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की इमारत खड़ी है किन पिलर्स पे खड़ी है। तो इसके 3 पिलर्स हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के पाकिस्तान की। नंबर 1 जो है वो है कैपेबिलिटी के। नंबर 1 पिलर जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है पाकिस्तान का वो है कैपेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक। कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, तो पाकिस्तान में ये कैपेबिलिटी है कि हम दुश्मन पे कभी भी जो है वो स्ट्राइक कर सकते हैं। कि कभी उसने हमारे ऊपर हमला किया तो हम भी स्ट्राइक बैक कर सकते हैं। दूसरा रिजॉल्व के दूसरा पिलर हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का ये है कि हमारे में रिजॉल्व है। हम कभी भी अगर हमारे मुल्क को कोई भी खतरा हुआ तो हम कहीं पे भी किसी भी जगह पे जो है वो दुश्मन पे स्ट्राइक कर सकते हैं। तीसरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है पाकिस्तान की, उसका तीसरा पिलर ये है कि हमारे में विल भी है, रिजॉल्व भी है टू कम्युनिकेट विथ इंडिया। कि हम स्ट्राइक करने से पहले हम इंडिया को हम वार्न कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर आपने हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई अटैक किया या न्यूक्लियर स्ट्राइक किया तो हम भी जो है उस पर ये स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये 3 पिलर हैं जो जिन पे जो है हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन खड़ी है। और आगे कि हम किन सिचुएशंस पे
ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो स्ट्राइक कर सकते हैं या एक्सप्लोड कर सकते हैं। उसके 4 जो हैं वो सिचुएशंस हैं जिसमें पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड कर सकता है या दुश्मन को स्ट्राइक कर सकता है। सबसे पहला जी जो सिचुएशन है वो उसको कहते हैं स्पाशियल थ्रेशहोल्ड। अब स्पाशियल थ्रेशहोल्ड का ये मतलब होता है कि अगर इंडिया की जो फोर्सेस हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस करके अंदर पाकिस्तान की टेरिटरी में अगर उन्होंने पेनिट्रेशन की तो उसके बदले जो है पाकिस्तान न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है वो कर सकता है। तो इसको कहते हैं कि ये पहली, जिसको स्पाशियल थ्रेशहोल्ड कहते हैं, ये पहली सिचुएशन होगी जिसमें पाकिस्तान जो है वो स्ट्राइक बैक कर सकता है। दूसरा मिलिट्री थ्रेशहोल्ड। मिलिट्री थ्रेशहोल्ड का ये मतलब होता है कि अगर इंडिया ने हमारे किसी भी इंस्टॉलेशन, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, नेवी इंस्टॉलेशन या एयरफोर्स जो है वो एयरफोर्स इंस्टॉलेशन के ऊपर जो है वो स्ट्राइक किया, हमला किया, तो उस सिचुएशन में जो है पाकिस्तान भी न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड कर सकता है या स्ट्राइक कर सकता है। तीसरी सिचुएशन पॉलिटिकल थ्रेशहोल्ड। पॉलिटिकल थ्रेशहोल्ड का ये मतलब होता है कि अगर इंडिया ने किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से हमारी कंट्री को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की या प्रॉक्सी वॉर लड़ने की कोशिश की या उसने अपने जो सीक्रेट एजेंसी है रॉ, उसके थ्रू जो है हमारी कंट्री को पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, तो हम स्ट्राइक कर सकते हैं। इस सिचुएशन में पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ कर सकता है। और लास्ट जो सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है उसको कहते हैं इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड। इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड ये है कि अगर इंडिया ने हमें इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन मतलब इक्तिसादी गला दबाने की कोशिश की, कहीं पे भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट है वहाँ पे उसने अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बड़ी जो है वो चीज़ की, तो उस सिचुएशन में भी पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है और स्ट्राइक कर सकता है। तो ये है पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। और इसमें 2 चीज़ें मैं आपको अहम चीज़ें जो है वो बता दूं चलते चलते। नंबर 1, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो नो फर्स्ट यूज़ डॉक्ट्राइन है। मतलब ये है कि पाकिस्तान कभी भी जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर जो है वो एक्सप्लोजन जो है पहले नहीं करे, नो फर्स्ट यूज़ एक्सप्लोजन होगा। हाँ, मगर ये भी कोई सॉलिड नहीं है कि इंडिया जो है किसी और सिचुएशन के हिसाब से हमें डिस्टेबलाइज करे और हम खामोश रहें कि अगर वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज़ करे तो उसके बदले हम कर सकें। ये नहीं है। टेक्नोलॉजी तो है नो फर्स्ट यूज़ के पहल हम नहीं करेंगे, लेकिन डिफेंस में जो है हम वो यूज़ कर सकते हैं। कि पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये कि पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्वायर की या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए वो सिर्फ डेटरेंस के लिए। हमें पता था कि हमारा जो एनिमी है वो उसको जो है 1947 से ही हम उसकी आंख में चुभ रहे हैं, वो हमें बर्दाश्त नहीं करता। वो 24 घंटे इसी सोच में होता है कि पाकिस्तान को किस तरह जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो इसलिए उस डेटरेंस के हिसाब से या डेटरेंस की वजह से जो है हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्वायर की थी इंडिया की वजह से कि उसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो एक्वायर की, तो उसके बदले हमने भी जब ये इनसिक्योरिटी फील की तो हमने भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्वायर की। तो ये वजह थी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्वायर करने की, और यही है पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। तो आज इतना काफ़ी है। यहाँ पे हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और कुछ पढ़ेंगे मज़ीद।